हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिर से अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। और इस सीरीज के अगर आप पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से हमने स्टॉक पिक किए हुए हैं और किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को खुद से मैनेज करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के सीधा स्टॉक पे। आज का जो कंपनी हमने सेलेक्ट किया है वो अवाइस फाइनेंशियल लिमिटेड है। बेसिकली एनबीएफसी कंपनी है और इसको मैंने इससे पहले दो कंपनी के वीडियो और बनाए हैं, एक पीएनबी हाउसिंग को लेकर और एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। वो दोनों जो कंपनी तो वो पीएसयू सेक्टर की थी और ये जो कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर की है। मुझे इन दोनों इन मतलब इस सेक्टर्स में थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ नजर आती है क्योंकि इस सेक्टर ने ऐसा कुछ किया भी है लास्ट 2 साल में। और दूसरा ये कि जो हमारे क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी टाइम से लगातार बढ़ रहे थे, इस टाइम पाउस हो गए हैं और वो अगर इन फ्यूचर इन कपल ऑफ द मंथ अगर वो रेट थोड़े से मतलब कटते हैं तो इन कंपनी को सीधा सीधा फायदा भी मिलेगा। और दूसरा गवर्नमेंट का इस सेक्टर को काफी लेकर फोकस भी है, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसमें ग्रोथ नजर आती है और बेसिकली और तीसरी मेन जो फंडामेंटल टेक्निकल भी साथ है वो भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो चलिए इसके एक बार कंपनी को रिव्यू कर लेते हैं। इन कॉर्पोरेट 2011 आवास फाइनेंशियल लिमिटेड प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन एंड एडवांसेज। तो बेसिकली होम लोन को ही प्रोवाइड कराती है। Company registered as a housing finance company at in the business of providing housing loan to customer belonging to low and middle income segment in semi-urban and rural area. वो में और में नोट है the income proof document like IT return और salary slip। तो बेसिकली जो कंपनी है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि ये जो कंपनी है ये जो लो और मिडिल के इनकम ग्रुप के लोगों को जो कस्टमर उनको टारगेट करती है। अगर उनके पास सैलरी इनकम आईटीआर, क्योंकि ज्यादातर जो बैंक है नेशनल बैंक है वो ज्यादातर जो बड़ी एनबीएफसी है वो भी आईटी रिटर्न मांगते हैं, सैलरी स्लिप मांगते हैं। तो ये विदाउट विदाउट आईटी रिटर्न और सैलरी स्लिप के भी लोन प्रोवाइड करती है। हाँ, हो सकता है उसके में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो थोड़ा ज्यादा हो बट उसमें प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। तो जो इनका जो कंपनी है जो ऑपरेशन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा एंड कर्नाटका विद ए टोटल ऑफ 346 ब्रांचेस। तो कंपनी मोस्टली जो मेजर सिटी हैं उनमें ये ऑलरेडी क्या कहते हैं इनकी प्रेजेंस है और 346 इनके टोटल ब्रांचेस हैं अभी तक इनकी। और generalized products purchase of under construction or to ready to move flat financial construction company offer loan for construction on a plot of land which has been already acquired। तो बेसिकली लैंड के ऊपर भी ये क्या कहते हैं लोन प्रोवाइड कराते हैं, जो रेडी और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उस पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये ईएफएल ऑफर लोन टू इंडिविजुअल फॉर एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सटेंशन होम यूनिट व्हिच कैन इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ इनिशियल और रूम फ्लोर। तो बेसिकली जो ऑलरेडी घर बना हुआ है या फ्लैट बना हुआ है उसमें एक्सटेंशन करना है, अगर आपको कोई रूम बनाना है या फिर जो फ्लोर बनाना है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। उनका जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, होम लोन है, होम कंस्ट्रक्शन लोन है, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर है, होम इम्प्रूवमेंट लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, एमएसएमई बिजनेस लोन है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, स्मॉल टिकट साइज लोन है। एवरेज लोन टिकट साइज इनका 8.64 लाख है। तो 8,64,000 के आसपास इनकी जो एवरेज इनका लोन है। तो इससे नजर आता है कि ये एक लो जो सेगमेंट है उसमें भी ये फोकस करते हैं। ग्रोस लोन परफॉर्मिंग ऐसा 0.9% है, ये शायद हमारे कम का नहीं है। और लोन सेंक्शन फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने जो सेंक्शन किए वो 3,762.09 करोड़ लोन सेंक्शन किए, जो कि हाईएस्ट 33% ज्यादा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अगर हम कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। अब एक बार जो इनके फंडामेंटल है एक बार वो भी देख लेते हैं। जो मार्केट कैपिटल इनकी 14,147 करोड़ की है, स्टॉक भी 28.8 का है, आरओसी 9.91% का है और लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 475 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 26.5% है, इंडस्ट्री भी 21.6 है, करंट प्राइस 1786 का है, बुक वैल्यू 1477 की है, आरओई 13.9 का है। पैकिंग कोई है नहीं और जो हाई इन्होंने बनाया था 3340 का, तो हाई से काफी कंपनी नीचे चल रही है। जो 52 का जो लो बनाया था 1307 का बनाया था, हाई 197 बनाया था। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है, फेस वैल्यू 10 का है। डेट टू इक्विटी 3.29 है। जैसा कि हमको पता है इन्वेस्ट केस में डेट टू इक्विटी इनकी जो इन्वेंट्री होती है कि जितना ज्यादा पैसा इनके पास होगा उतना ही ज्यादा ये अपन कस्टमर को दे पाएंगे और कस्टमर आगे बढ़ा पाएंगे। अब इनके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो अभी इन्होंने जून के रिजल्ट अनाउंस नहीं किए तो मार्च से ही कंपेयर करते हैं। तो मार्च में जो इनकी 450 सेल्स थी 23 में, तो 24 में बढ़कर 546 हो गई। जो नेट प्रॉफिट है 127 से बढ़कर 142 का हुआ। तो अगर आप देखोगे तो इसमें लास्ट जो 12 क्वार्टर के रिजल्ट हमारे सामने हैं, अगर आप देखोगे तो 280 मतलब 289 से बढ़कर 546 यानी हाईएस्ट एवर क्वार्टर सेल्स उन्होंने पोस्ट किया और हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट हमें नजर आता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है यहाँ पे। और अगर आप ईयरली ग्रोथ देखें तो 18 से लेकर 24 तक यानी लास्ट
सेमिनार का डेटा हमारे सामने है, तो 494 से बढ़कर ये 2018 का हो गया, यानी 4 टाइम्स की सेल्स बढ़ गई है और नेट प्रॉफिट 93 से बढ़कर 491 का हो गया, तो उसमें भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। लगातार आप देखो कोई सा भी ऐसा साल नहीं गया है कि जिस साल में इन्होंने लास्ट ईयर से कम सेल करी हो, चाहे वो 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, और सेमी नेट प्रॉफिट में भी वो चीज हमें नजर में आती है। इवन इनका जो नेट प्रॉफिट है, जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो कम भी हुआ, वो कम देखो यहाँ पे 32% है, उसके बाद भी हाईएस्ट एवर क्या कहते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। अगर ये बराबर होता या 34 36 होता, ये और भी ज्यादा होता, तो ये एक अच्छी बात है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट 79 का है, रिजर्व इनके पास 3694 का पड़ा है, और ये बोरिंग इनकी इन्वेंट्री है जैसे हम जानते हैं, और फिक्स एसेट 116 का है, CWIP 11 का है, 182 का इन्वेस्टमेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 26.4%, प्रमोटर के पास है, एफआई के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 35.88, और डीआई के पास भी 24.39 है। अगर डीआई के अंदर देखो तो आप ऑलमोस्ट एसबीआई स्मार्ट का इफेक्ट के अंदर 8.53 है, यूटीआई के पास क्या कहते हैं 2.82 है। बाकी जितने भी बड़े फंड है, ज्यादातर एचडीएफसी हो गया, सुंदरम एपोन होगा, सभी के पास थोड़ी थोड़ी किसी रूप में पोस्टर यहाँ पे नजर आती है। पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में 13.26 इस एरिया में नजर आती है, तो अगर कह सकते हैं कि 87% स्ट्रॉन्ग हैंड में, बाकी बहुत थोड़ी सी पब्लिक के पास है। और लास्ट जो इनका रिजल्ट आया था उसके बाद जो इनकी मीटिंग हुई कॉन कॉल, उसके नोट्स एक बार देख लेते हैं। एएम उनका 22% से ग्रो किया, और जो नेट प्रॉफिट इनका 24 में 15% से ग्रो किया, जो कि एक अच्छी बात है। Technology update completed milestone of adoption of stabilization of Salesforce stabilization Oracle Fusion ERP application improved turnaround time to 9 day in financial 24। तो बेसिकली ये अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं, जिससे जो इनका प्रोसेस ऑल जो तो लोन देने का प्रोसेस होता है उसको उसमें फास्ट आए, और जो इनका टर्नआउट टाइम है वो कम हो सके, यानी 9 डे तक इलास्टिंग हो सकता है। अभी ज्यादा लगता हो उन्होंने नहीं यहाँ पे दिया है। फ्यूचर आउटलुक इनका क्या है, ब्रांच भी इन्होंने प्लानिंग अबाउट 10% ब्रांच एडिशन, तो इनका जो इनकी टोटल ब्रांचेस अभी हैं उससे 10% बढ़ाने का इनका टारगेट है इनका। क्या है, और फ्यूचर आउटलुक इनका क्या है, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, कॉन्फिडेंट इन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, फोकस ऑन गवर्नेंस, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस, एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड शेयर होल्डर वैल्यू। तो बेसिकली जो अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और इनका फोकस रहेगा जो इनकी गवर्नमेंट जो इनका मैनेजमेंट है उसको एसेट क्वालिटी को लेकर और प्रॉफिटेबिलिटी को की ग्रोथ को लेकर, ठीक है, जिससे ये अपने शेयर होल्डर को वैल्यू दे पाए, एक अच्छा रिटर्न दे पाए। तो ये तो इनके फंडामेंटल थे। अब चलते हैं एक बार टेक्निकल पर। तो टेक्निकल में यहाँ पे हमें एक पैटर्न नजर आता है, जिसको हम कप विद हैंडल का पैटर्न बोलेंगे। ये बड़ा क्लीन पैटर्न, ये कप और ये हैंडल, और अगर इसकी डेप्थ को हम मार्क करते हैं लास्ट क्लोजिंग से देखा जाए तो 30% का ग्रोथ नजर आती है हमें यहाँ पे, ठीक है। और इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और कंफर्म भी हो गया, वापस से टेस्ट किया, और ये वापस से ऊपर चल रहा, हमें जो उसकी लास्ट क्लोजिंग है वहां पे हमें नजर भी आता है एक कैंडल के साथ। एक टारगेट मुझे इसमें और नजर आता है, जो कि इनका लाइफ टाइम हाई है, जो इन्होंने बनाया था 22 में बनाया था। अगर आप उस टाइम में फंडामेंटल चेक करोगे, 22 में जो फंडामेंटल था 13,1304 का इनकी रेवेन्यू था, जो बढ़कर 2018 का हो गया। जो नेट प्रॉफिट था वो 355 से बढ़कर वो 491 का हुआ। तो वहां से सेल्स भी बढ़ी है और नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर ये वहां तक भी जाता है, अगर हम वहां तक देखें, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो कहते हैं कि कोई फंडामेंटल बैलेंस शीट में दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक जो ग्रोथ है वो 85% नजर आती है। तो हमें यहाँ पे दो टारगेट नजर आता है, एक लाइफ टाइम हाई का बेस्ड ऑन फंडामेंटल, और एक शॉर्ट टर्म जो बेस्ड ऑन टेक्निकल, जहाँ पे जो पैटर्न है उसके बेस पर, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली दोनों टारगेट को लेकर है। बेसिकली जो पोर्टफोलियो सीरीज है, हम उसमें इस टारगेट को लेकर चल सकते हैं, जो हमें टेक्निकल टारगेट मिला 30% का, और जो अदर टारगेट है हम उसको चाहे तो अपनी मल्टीप्लेयर सीरीज है उसमें कंसिडर कर सकते हैं, और या फिर लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक है उस पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 85% है वो एक्चुअली जब गेन ज्यादा है तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। हो सकता है 1 साल का समय लगे, हो सकता है 1.5 साल का समय लगे। ये होल्डिंग पीरियड तो हमारे किसी हाथ में नहीं है, ना हम कह सकते हैं। बट जो 30% वाला है वो शायद हमें जल्दी मिल जाए, हो सकता है कि विद इन 3 मंथ मिल जाए, क्योंकि अभी क्वार्टर का रिजल्ट भी इन्होंने पोस्ट नहीं किया है।
तो ये क्वार्टर रिजल्ट पोस्टपोन है और साथ में जो अगला क्वार्टर रहेगा, अगर उसमें ग्रोथ अच्छी मिल जाती है और अगर किसी तरह भी ज़रा-सा भी मार्केट को पता चलता है या फिर कहीं से भी इंडिकेशन आता है कि जो रेट कट होने वाले हैं, तो उसमें ये और अच्छे से बेनिफिट करेगा। हो सकता है और जल्दी ग्रो क्या कहते हैं टारगेट हिट हो जाए। बट ये मेरी किसी तरह की आपके से बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक लर्निंग है कि मुझे इसमें क्या चीज़ नज़र आती है और मैं इसमें कैसे प्ले आउट करने वाला हूँ। कॉल आप ही को लेना है अपने बारे में, आप एक बार खुद से रिसर्च कर सकते हैं या और खुद से चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फाइनेंशियल टेक्निकल को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में एक बार अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं उसके आंसर अ, दूँगा। बाकी अगर आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए कि उसमें उसके बाद भी अगर आपको लेना है या नहीं लेना, उसकी कॉल या तो आप खुद ले सकते हैं या फिर आप किसी जो रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस होते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।